दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। मेरे पिछले वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है godscienceabhishek@gmail.com। दोस्तों, मेरी जान पहचान का एक यंग कपल जो एक दूसरे को बहुत पसंद करता था, एक दूसरे के साथ रहता था। मैं उनको हमेशा साथ ही देखता था। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुझसे कई बार कहा भी उन्होंने कि हम लोग बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हैं और हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं। लगभग 6 महीने बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, दोनों से अलग अलग। तो मैंने उनके जो व्यू सुने, उस व्यू को सुनने के बाद मैं आपसे ये बात डिस्कस करने के लिए बाध्य हूं। दोस्तों, जब मैं अलग अलग मिला, पहले मेरी मुलाकात लड़की से हुई। मैंने उससे पूछा कि और कैसे हो तुम लोग, क्या है? तो उसने बड़ा रूखा सा जवाब दिया, सर हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा ब्रेकअप हो गया? ऐसा क्या हो गया भाई कि तुम लोगों ने आपस में ब्रेकअप कर लिया? तो वो मुझसे बोली, सर उसको मेरी आइडेंटिटी से कोई मतलब ही नहीं था। उसको मेरी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ हमेशा अपने डिसीजन मेरे ऊपर थोपता रहता। मैंने कहा अच्छा, और? तो उसने बताया कि हमेशा मुझे छोटी छोटी बातों के लिए टोकता रहता था। ये मत पहनो, ऐसा मत पहनो, इतनी तेज मत हंसो, इससे मत मिला करो, यहां मत जाया करो, वहां मत जाया करो। उसने मेरी आइडेंटिटी को बिल्कुल एकदम जीरो कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारा डिसीजन। इसके बाद मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई तो उसने मुझसे कहा, अरे सर उसने खून पी रखा था, मेरा दिमाग खराब कर रखा था। हर जगह हर समय फोन फोन फोन। जब फोन करो पहले पूछती थी कि कहां हो, जब बता दो कि कहां है तो फिर वीडियो कॉल करके कंफर्म। रात में मुझे फोन कर लेती थी और फोन काटती नहीं थी कि मैं किसी और से बात ना करने लगूं। और तो और मैं कहता था मुझे नींद आ रही है तो कहती थी वीडियो कॉल कर लो, और वीडियो कॉल ऑन करके छोड़ देना, मैं सिर्फ तुम्हें देखती रहूंगी। तो उसने मेरी फ्रीडम को खत्म कर दिया था। मुझे कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता था। मैं किसी और से बात नहीं कर सकता था, मैं किसी और से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता था, किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता था। हमेशा मुझे उसको जवाब देना पड़ता था। एंड नाउ आई एम फ्री। जब मैंने ये व्यूज सुने तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये बातें डिस्कस करनी चाहिए कि आखिर क्या होता है। क्या इतना आसान है कि कहीं पर भी आप दिल लगा लें? और क्या इतना आसान होता है कि कभी भी आप किसी भी रिलेशनशिप से बाहर हो जाए? जब हम किसी से सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं ना, और हमको सच में प्यार हो जाता है, तो इस पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी हमको सपोर्ट करने लगती है। हम इस पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। मैं सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और आप सेल्फ मेडिटेट हो जाते हैं और सेल्फ मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपको प्यार हुआ ही नहीं। भाई वो लोग मुझे कुछ दिन बाद मिले, दोनों अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग नॉर्मल हो? कहने लगे हाँ मैं नॉर्मल हूं। और मैंने तो अब सामने वाले से पहले कह दिया कि देखो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। अब अगर तुमको मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। मतलब दोस्तों, क्या प्यार करने से पहले किसी को मेन्यू कार्ड दिखाया जाता है कि देखो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये तुम्हें करना है? ऐसा होता है क्या? ये सेल्फ मेडिटेशन होता है दोस्तों।
सेल्फ से, खुद से सामने वाले के लिए कुछ करने की इच्छा बनती है। ऐसा नहीं होता कि आप चीजों को थोपें, अपने डिसीजंस को किसी के ऊपर थोपें। दोस्तों, अगर आपको सच में किसी से प्यार है तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में थकान नाम की चीज खत्म हो जाएगी। आप अपने वर्क को लेकर के इतने सीरियस हो जाएंगे और इतना सीरियसली अपने वर्क को करने लगेंगे कि अगर काम करते करते आप थक गए, अपनी सक्सेस की तरफ चलते चलते अपने गोल को अचीव करते करते आप थक गए, आपने थोड़ा सा अपने साथी के बारे में ध्यान किया और आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। अगर ऐसा है तभी आपको सच्चा प्यार है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सच्चा प्यार नहीं है। ध्यान दोस्तों, अगर सच में आपको किसी से प्यार हो गया तो आपको अपने टाइम की वैल्यू पता हो जाएगी और आपकी लोगों को माफ करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप लोगों को माफ करना सीख जाएंगे। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ना और आप लोगों को माफ करते हुए चलेंगे। और अगर आपसे कभी किसी के लिए कोई गलती हो जाती है तो आप भी माफी मांगने में देर नहीं लगाएंगे। ऐसा तब होता है जब किसी इंसान को सच्चा प्यार होता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बना देते हैं। अगर आपको सच्चा प्यार है ना तो आपके अंदर एक और काबिलियत आ जाती है। वो ये कि आपको ये पता होता है कि आपको क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। आप हमेशा पॉजिटिव चीजों को अपने साथ रखते हैं और निगेटिव चीजों को भूलते चले जाते हैं और लगातार अपनी पर्सनैलिटी को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाते चले जाते हैं। दोस्तों, प्यार एक एनर्जी है, इसको फील करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, इसके साथ खिलवाड़ मत करिए। यह आपकी लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकता है। आंखें बंद करिए और अपने प्यार के बारे में सोचिए। दोस्तों, ये किसी भी चीज को, कोई भी इम्पॉसिबल काम कर सकती है। ये इतनी बड़ी एनर्जी होती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्यार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला ही हो। आप खुद से देखिए, एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है और अपने यूट्रस में पलने वाली एक सेल को जान डाल देती है। यानी प्यार में जान डालने की भी ताकत होती है। ये यूनिवर्स इसी एनर्जी के थ्रू चलता है। दोस्तों, रिलेशंस इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते, इनको हमेशा संभाल करके रखा जाता है। ये ट्रेंड खराब है कि आज हमने किसी को लेकर के कमिटमेंट किया, फिर कल ब्रेकअप किया, फिर कमिटमेंट किया, फिर ब्रेकअप किया, फिर ब्रेकअप के बाद किसी भी इंसान की हम समाज में प्रतिष्ठा खराब करते घूम रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये एक गलत ट्रेंड चल रहा है, इसको सुधारिए। प्यार और टाइम मैनेजमेंट, ये लाइफ की पॉजिटिविटी है। अगर आपने इन दोनों को मैनेज करना सीख लिया तो आपकी सक्सेस का रास्ता बहुत आसान हो जाए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।